नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और सबसे पहले तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, हमारे बहुत सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए और वो जानना चाहते हैं कि लोअर पीसीएस में कितनी वैकेंसी आ सकती हैं और कितने पद रह सकते हैं कुल, और सबसे बड़ी बात पैट की कट ऑफ क्या रह सकती है और नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो मैंने जो जानकारी इकट्ठी करी है उसके आधार पर मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो लेकर के आया हूँ। अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है निशित मिश्रा और मैं वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारी हूं। साथियों, अगर हम बात करें कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी क्या 2026 में आएगी, तो देखिए इसका जवाब है हाँ। इसकी पूरी पूरी प्रबल संभावना है कि 2026 में ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि लास्ट ये वैकेंसी आई थी 2022 में। तो 2022 से लगभग लगभग 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इतना लंबा समय बीत जाने के कारण बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, बहुत सारे लोग जो है अकाल मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं दुर्भाग्यवश। तो पद तो देखिए खाली होते ही हैं, क्योंकि रिटायरमेंट की एक ऐसी प्रक्रिया है कि भर्ती भले चाहे हर साल ना हो, लेकिन रिटायरमेंट तो हर साल होगा ही होगा। तो पद तो ठीक ठाक खाली अभी हमारे पास है। इसीलिए 2026 में ये प्रबल संभावना है कि ये पेपर जो है होने जा रहा है। यूपी में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। तो अगर मैं आपको बताऊं कि लगभग लगभग कितने पद इसमें आने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो कितनी पोस्ट इसमें आने वाली हैं, ज़रा बात करते हैं। देखो यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पद है जिसके लिए लोग काफ़ी इंतजार कर रहे हैं वो है ईओ का। ईओ मतलब अधिशासी अधिकारी, ठीक है। ईओ इसको बोलते हैं, जैसे हम लोग गाँव में काम करते हैं, है ना, हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, वैसे ही अधिशासी अधिकारी होता है नगर पंचायत अधिकारी, ठीक है। यानी वो हमसे एक रैंक ऊपर है। ऊपर इस सेंस में है क्योंकि गांव छोटा होता है और नगर पंचायत बड़ी होती है, ठीक। तो ये अधिशासी अधिकारी की पोस्ट है। इसमें सामान्य स्नातक मांगता है, ग्रेजुएशन मांगता है प्लस ओ लेवल। बहुत से लोगों का सवाल है कि ओ लेवल पहले मांगता है या बाद में मांगता है। तो देखो, ओ लेवल की इसमें नियम ये है कि आप अगर एक बार अधिशासी अधिकारी बन जाते हो तो आपको 2 वर्ष के भीतर ओ लेवल का डिप्लोमा लेना होगा। लेकिन आप पहले ले लो तो वो अच्छी बात ही है, आपको कोई उसमें समस्या नहीं होगी। लेकिन आप अगर मान लीजिए अधिशासी अधिकारी बन भी गए तो भी आपको 2 साल का समय मिलेगा ओ लेवल का डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए। तो आप चाहे तो पहले कर लो, अगर आपके पास देखिए अभी समय है तो आप अभी कर लो, क्योंकि इसमें समय लगता है। ओ लेवल में कोई 3-4 महीने का कोर्स नहीं है, इसमें टाइम लगता है, ठीक है। 1-1.5 साल का समय लगता है इसमें। तो अगर आप अभी करना चाहें तो अभी से कर लीजिए, वरना फिर आप बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। पोस्ट इसकी रहने वाली है करीब करीब 320। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है सप्लाई इंस्पेक्टर की, जो कि करीब करीब 40 पद होने वाले हैं। गला मेरा थोड़ा सा खराब है, उसके लिए मुझे क्षमा करिए। फिर है सहायक चकबंदी अधिकारी, इसके करीब करीब 325 पोस्ट रहने वाले हैं। ये भी बढ़िया है, सहायक चकबंदी अधिकारी अच्छी पोस्ट है, अच्छा ऑफिस वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिलता है। फिर है, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं एडीओ कोऑपरेटिव के बारे में। तो देखिए एडीओ कोऑपरेटिव के अच्छे खासे पद इस बार आने की संभावना है। करीब करीब 550, यानी हम कहें 545 के आसपास पद आने की संभावना इस बार बन रही है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एडीओ कोऑपरेटिव की योग्यता क्या है। तो देखो, इसमें वाणिज्य स्नातक मांगा जाता है, लेकिन मैंने अभी थोड़े दिन पहले पता किया तो मुझे ये भी पता चला कि इसमें जो एडीओ कोऑपरेटिव होता है इसमें वाणिज्य स्नातक यानी कॉमर्स के साथ साथ एजी वाले जो लोग होते हैं, एग्रीकल्चर वाले जो लोग होते हैं स्नातक में, वो भी जा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए ही एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अगली पोस्ट इसमें आने की संभावना है मार्केटिंग इंस्पेक्टर की, ठीक है। इसके करीब करीब 118 पद आ सकते हैं। और फिर है अगला लेखाकार, मतलब लेखाकार कोषागार, 548 पदों पर ये वैकेंसी आ सकती है। यानी लगभग लगभग अगर हम बात करें कि कब तक ये वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी, तो मतलब कितने पदों पर देखने को मिलेगी, तो लमसम जो है 2000 पदों के आसपास ये देखने को मिल सकती है, ठीक है। 100-200 पोस्ट कम भी हो सकते हैं और 100-200 पोस्ट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो करीब करीब 2000 से 2100-2200 पदों तक ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो अच्छे खासे पद ये रहने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो चलिए बात करते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है साथियों, ये अप्रैल और मई में आने की संभावना इसकी बन रही है। यानी ये अप्रैल और मई, हद से जून, इससे ज़्यादा आगे मुझे लगता नहीं ये जाएगा। देखिए फिर मैं वही बता दूं, हम लोग केवल एक संभावित ये तिथि बता रहे हैं, हम केवल एक अंदाज़ा लगा रहे हैं,
क्योंकि अंत में काम आयोग को ही करना है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आयोग इस समय काम कर रहा है एकदम धड़ाधड़ स्पीड में, AGTA का एक रिजल्ट आ नहीं पाया, दूसरा वैकेंसी आ गई है ना, तो इसकी संभावना बन रही है कि लोअर PCS आपको जल्दी ही देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने अभ्यर्थी इसमें लिए जाएंगे या पैट का कट ऑफ कितना जा सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बातचीत कर लेते हैं। तो देखो करीब करीब अगर हम 2000 पदों पर भर्ती लें, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतम जो अभ्यर्थी अभी तक लिए गए हैं किसी भी भर्ती में वो 40 से 45 गुना लिए गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि कितने अभ्यर्थी इसमें आ सकते हैं, तो अगर हम 2000 पोस्ट भी मान लें तो अगर 40 गुना लिए जाएंगे तो करीब करीब 80,000 और 45 गुना लिए जाएंगे तो करीब करीब 90,000 विद्यार्थियों को ही यहाँ अधिकतम लिया जाएगा। 90 से 92, इससे ज़्यादा नहीं होगा। आप ये मत सोचो कि 2-3 लाख बच्चों को इसमें शामिल कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर ये वैकेंसी कम हो गई, मान लीजिए 2000 से कम हो गई, 1500 रह गई, ठीक है, तो फिर स्थिति और ख़राब हो सकती है, क्योंकि फिर वहाँ अभ्यर्थियों को और कम मात्रा में लिया जाएगा। फाइनल तो सिलेक्शन 1500 का ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह आप समझ लीजिए कि 40 से 45 गुना ही अभ्यर्थी लिए जाएंगे। अभी हम चूँकि 2000 पे मान के चल रहे हैं, तो 90 से 91-92 हज़ार तक, क्योंकि आयोग थोड़ा सा और 1000-2000 लोगों को एक्स्ट्रा लेता है, तो 90,000 तो ये है, 91-92 हज़ार तक टोटल अभ्यर्थी जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं लिए जाएंगे, है ना। तो अब इसने विद्यार्थी जब लिए जाएंगे तो फिर उस पर पैट का कट ऑफ कितना रह सकता है, तो मेरे अनुमान से जो पैट का कट ऑफ है साथियों, ये कम से कम 71 नंबर, तो यानी 70 प्लस नंबर आपके होने ही चाहिए। इससे कम पर मुझे नहीं लगता कि आपका नंबर मेंस एग्ज़ाम के लिए आएगा। ठीक है, यानी 95 परसेंटाइल हो कम से कम आपकी, या फिर 70 प्लस, 72, 73, 74, 75 नंबर तक अगर आपके पास हैं, तो फिर आप अपने आप को ये कह सकते हो कि अगर पैट के थ्रू वैकेंसी आती है लोअर PCS की, तो आप इसमें दे पाओगे। ठीक है, कम से कम इतना आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डिमांड ये भी है कि पहले जो है जो लोअर PCS होता था, ये UPPSC से आता था, और देखो कहीं ना कहीं मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि ये UPPSC से ही आना चाहिए। उसका कारण ये है कि जब UPPSC से ये आता था तो हर साल नहीं तो 1-1.5 साल में एक बार ये वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती थी, भले ही कम पदों पर 400-500 पदों पर ही आती थी, लेकिन हाँ देखने को मिल जाती थी। लेकिन जब से ये वैकेंसी गई है UPSSC पे, तब से स्थिति थोड़ा सा ख़राब हो गई है, क्योंकि अब चूँकि UPSSC के पास ऑलरेडी इतना काम है, दुनिया भर की परीक्षाएँ हैं, है ना, आप देखते ही हैं कि इतनी सारी परीक्षाएं हैं, तो फिर ऐसे में विद्यार्थियों को थोड़ा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। और फिर लोअर PCS जैसी एक अच्छी भर्ती को भी अगर आप 4-4 साल नहीं निकालोगे, 2022 से 2026 जो आने वाला है, लगभग आधा होने वाला है 2026, तो फिर ऐसे में जो है थोड़ा सा इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोगों की डिमांड है कि इसको वापस UPPSC को ही, यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही इसको दे देना चाहिए। हालांकि मैं भी यही चाहता हूँ कि इसको वापस से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को ही दे दिया जाए, तो कम से कम हर 1.5 साल में 2 साल में ये वैकेंसी आ जाएगी, भले ही कम पदों पर आएगी लेकिन आ जाएगी, तो विद्यार्थियों को कम से कम मौका मिलता रहेगा। अभी 4-4 साल ये वैकेंसी आएगी ही नहीं, तो फिर आप करोगे क्या। अब चूँकि 4 साल नहीं आएगी तो बहुत से विद्यार्थी तो बेचारे ऐसे होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे भाई, ये समस्या है। इसीलिए ये भी एक यहाँ पर दिक्कत चीज़ रहती है कि UPSSC के पास ऑलरेडी बहुत सारा काम है, और इस वजह से भी इसको वापस दे देना चाहिए, किसको, UPPSC को। लेकिन चलिए जो भी हो अभी है, तो हम केवल डिमांड कर सकते हैं, ये तो सरकार के ऊपर है। लेकिन हाँ जो भी है, ये वैकेंसी तो देखो आनी है, और अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से करना चाहते हो तो कम से कम 2-3 चीज़ें आप अभी से पढ़ते रहो। देखो अगर हम सिलेबस की बात करें ना, सिलेबस इसका क्या रहेगा, तो देखो सिलेबस तो इसका चेंज होने की संभावना है, क्योंकि इससे पहले जब हुआ था तो प्री और मेंस करके हुआ था। अब देखिए प्री के तौर पे तो हमारा यही हो गया, पैट ही हो गया, है ना। अब क्या होगा, हमारा मेंस होगा सीधे। अब मेंस जब होगा तो मेंस में सिलेबस क्या रह सकता है, इसका अंदाज़ा तो अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि आयोग ही बताएगा। लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अभी से पढ़ लेनी चाहिए, वो पेपर में आनी ही आनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे क्या क्या मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 चीज़ें आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो। देखो सबसे पहले तो UPGK आप अभी से पढ़ना शुरू करो, क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आप UPSSC को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा UPGK आना ही आना है, कम से कम 20 नंबर का तो आएगा ही। 100 नंबर का पेपर होता है तो 20 नंबर का UPGK आता ही है। और दूसरा भैया
15 नंबर का ये, यानी आप अभी से अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो बाकी भले आप छोड़ सकते हो, लेकिन कम से कम ये 35 नंबर की पढ़ाई आप अभी से करना प्रारंभ कर दो, क्योंकि ये पेपर में आना ही आना है। रही बात बाकी चीज़ों की कि हिंदी आएगा नहीं आएगा, मैथमेटिक्स आएगा नहीं आएगा, है ना, जीएस, तो देखिए जीएस के आने की भी संभावना है, क्योंकि 2022 में भी जब ये हुआ था तब भी जीएस आई थी, है ना। लेकिन अभी स्थिति क्या बनेगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जहाँ तक मुझे अनुमान है कि जीएस आने के प्रबल चांस हैं, जीएस आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोअर पीसीएस में बहुत सारी पोस्ट एक साथ निकलती हैं, तो बहुत सारी पोस्ट एक साथ निकलेंगी। जैसे अभी एक पोस्ट इसमें आने की संभावना बढ़ रही है, वो है वन दरोगा। इससे पहले जब वन दरोगा हुआ था तो उसका अलग सिलेबस था, लेकिन अब सूचना आ रही है कि वन दरोगा लोअर पीसीएस के थ्रू आएगा। तो अगर वन दरोगा लोअर पीसीएस के थ्रू आएगा तो फिर ऐसा नहीं कर सकते कि पूरे जो है लोअर पीसीएस के एग्जाम में फॉरेस्ट्री पूछ लें जैसा पहले हुआ था, तो उन्हें कॉमन सिलेबस रखना पड़ेगा, और कॉमन सिलेबस अगर रखा जाएगा तो जीएस के आने के चांस 100% बने रहेंगे। ठीक है, तो कम से कम मुझे लगता है ये 3 चीज़ें पेपर में आने के चांस हैं, यूपीजी के, कंप्यूटर और जीएस। ठीक है, पेपर में आने के प्रबल चांस हैं, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा आप इनको पढ़ते रहो। देखो भैया, एक बार को जीएस ना भी पढ़ो, आपको डाउट है कि आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों तो आने ही आने हैं, तो इनको किसी भी हालत में आप जो है इग्नोर मत करो। यूपीजी के और कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ते रहो। ठीक है, खासकर जीके में जो बढ़िया, अभी देखिए ट्रेंड बदल गया है, यूपीजी के में अच्छे सवाल आ रहे हैं ना, तो आप थोड़ा ये प्रयास करिए कि आप थोड़ा प्रीवियस ईयर पेपर निकालिए और उससे ये देखिए किस तरीके के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, उनका ट्रेंड क्या है, ऐसे कंप्यूटर में, है ना, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि जीएस आने के भी चांस है, तो थोड़ा बहुत आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखो, समय को देखो ख़राब मत करो, क्योंकि अभी मान लीजिए नोटिफिकेशन आ गया, है ना, मान लीजिए जून में भी अगर नोटिफिकेशन आया तो दिसंबर तक पेपर आपका होने की प्रबल संभावना रहेगी। दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, तो 6 महीने आपके पास रहेंगे, है ना। और इस 6 महीने में सच बता रहा हूँ, आपको पता भी नहीं चलेंगे कि जून से दिसंबर कब आ गया। आप जब पढ़ने बैठोगे ना तो एक एक दिन, 2-2 दिन, क्योंकि बीच में दुनिया भर के त्यौहार भी आएंगे, रक्षाबंधन भी आएगा, है ना, तीज भी आएगा, करवा चौथ भी आएगा। अभी हालांकि तुम्हारा कोई काम तो नहीं है करवा चौथ का, लेकिन हाँ फिर भी लोग मनाते तो हैं ही। इसके अलावा आप देखोगे इसमें दिवाली भी आएगी, है ना, बहुत सारे छोटे छोटे त्यौहार आएंगे, तो उनमें बहुत सारे दिन आपको ख़राब आपके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि दिसंबर मान लीजिए कब आ गया। तो बेहतर सलाह यही है कि अंतिम समय का इंतज़ार ना करें, अभी से थोड़ा थोड़ा आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो मुझे आप लोगों से साझा करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपके काम की रही होगी। कोई भी डाउट हो या कोई भी सवाल आप मुझसे अगर पूछना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लो मेरा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, और उसमें आप मुझसे जुड़ करके डायरेक्टली कोई भी सवाल पूछ सकते हो, उसका मैं डायरेक्टली आपको चैनल पर जवाब दे दूंगा उसी पर। ठीक है, तो कोई भी सवाल हो तो बिल्कुल आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे बहुत सारे जो वीडियोस देखते हैं उसमें से मैंने देखा कि 90% लोग केवल वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया सब्सक्राइब करो, कम से कम 10,000 करवा दो इसके। ठीक है, 10,000 करवा दो, क्योंकि 200-300 ही रह गए हैं, इतना तो लोग देखते ही हमारा चैनल। 10,000 सब्सक्राइबर्स के करवा दीजिए तो थोड़ा सा हमें भी बूस्ट मिलेगा। धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे।